अब अपन बात करते हैं बच्चों उसमें एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो भाई अपन को मालूम है दुनिया में कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल तो होता नहीं है। एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, भैया कौन कौन सी एनर्जी जो है वो लॉस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों वो आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें लॉस होगी, ठीक है ना। और कौन कौन सी एनर्जी देखो लॉस होती है वो देखते हैं। तो पहले तो होता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है इसमें। कैसे लीकेज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी कहानी देखो। ये तो ये देखो, ये आपको कोर गिवन है, 3D शेप में होता है कोर, ठीक है। और इस कोर पर यहाँ पर ये बच्चों वो क्या होता है, तो फ्लक्स लीकेज के बारे में अपन पढ़ते हैं 1 बाय 1। इसके जो लॉसेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई ये होता है प्राइमरी, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये अपने पास में बच्चों क्या होता है सेकेंडरी होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल है और ये बच्चों हमारे पास में क्या है प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और कलर चौक लिखते हुए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर देखो मैं बनाना चाहूँ तो आपको पता है कि अगर 1 टन की अगर मैं बात करूँ, इसे 1 टन को अगर मैं लेता हूँ यूँ, 1 टन को अगर ऐसे मान लो करंट फ्लो हो रही है यूँ, तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर ऐसे होगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये ऐसे। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसकी ऐसे, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या होगा कि जब आप इसमें करंट फ्लो कर रहे हो, जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, ठीक है। उसके बाद में ऐसे होगी और यहाँ से ये देखो इसके ऐसे, और फिर यहाँ पर ये देखो ये क्या हो रहा है लीकेज हो रहा है। ये जो है बच्चों यहाँ क्या हो रहा है ये लीकेज हो रहा है, ये देखो इसको मैं क्या बोलूँगा लीकेज। ये फ्लक्स लीकेज है, क्या है बच्चों फ्लक्स लीकेज है। अब फ्लक्स लीकेज को अगर आपको कम करना है तो आप कोर का एक ऐसा मटेरियल यूज करो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर में से पास होने दे, यानी कि इस लाइन को वो बाहर नहीं जाने दे, ठीक है। तो टू मिनिमाइज इट यूज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बच्चों अपन यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एक फेरो मैग्नेटिक होता है बच्चों, वो क्या होता है फेरो मैग्नेटिक होता है। तो इस जो लीकेज है, ये जो फ्लक्स लीकेज है, हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पर किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो, यानी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जाए, फिर यूं होते हुए इसमें जाए, यानी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, ये जो कोर है, ये जो आपको कोर नजर आ रहा है, ये किसका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, कोर बना होना चाहिए मेड फॉर फेरोमैग्नेटिक टू मिनिमाइज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें बच्चों, लिखो इसको लिखें। फिर इसके बाद में दूसरी बात देखते हैं अपन हीट लॉस। तो ये तो हो गया फ्लक्स का जो लॉस है वो हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं हीट लॉस के बारे में। सेकंड जो है बच्चों, सेकंड के बारे में देखो, सेकंड जो है आपके पास में हीट लॉस, ठीक है, इन वाइंडिंग, जो प्राइमरी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो कहानी क्या होती है, आपको पता है ये कोर होता है, ठीक है, ये कोर है, ये आपके पास में सेकेंडरी है, कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के तो या वाइंडिंग है तो कोई नहीं, और ये आपके पास में प्राइमरी है, ये बच्चों आपके पास में क्या है प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बच्चों, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। तो हीट लॉस इन वाइंडिंग या रेजिस्टेंस लॉस की मैं बात करूं तो जो हीट लॉस जो होगा, आपको पता है कि हीट जो लॉस होता है उसको मैं ऐसे दिखाऊं तो वो होता है I²RT, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I²RT। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, R होगा तो बच्चों क्या होगा हीट लॉस होगा। इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज आर को क्या करो रिड्यूस कर दो, आर को क्या कर दो रिड्यूस कर दो। आर को बच्चों कैसे रिड्यूस करेंगे, यूज
यूज ए मटेरियल, ठीक है, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, यूज ए मटेरियल विच हैव मिनिमम रेजिस्टेंस लाइक दैट कॉपर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी जो वायर है, जो वाइंडिंग है, ये कॉपर की बनी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। दूसरा देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रोले बाई ए। रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होती है इसकी लेंथ, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का। ये जो वायर आपको दिखता है ये इसका एरिया होता है, ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो वायर ऐसे होगा तो ये जो है आपके पास में एरिया है, ये वाला ध्यान रखना, कॉइल का एरिया नहीं है, टर्न का एरिया नहीं है। तो आप क्या करो, एरिया को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा के आर को क्या कर दो, मिनिमम कर दो। और इसके लिए आप क्या यूज करो थिक वायर, थिक वायर यूज करो। लेकिन बच्चों आप प्रॉब्लम क्या है, मान लो यहाँ पर भी आप थिक वायर यूज कर रहे हो, मोटा वायर है यहाँ पर ले रहे हो, यहाँ पर भी मोटा वायर ले रहे हो, काफी हैवी वायर यहाँ ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, जब आप हैवी वायर जब आप यूज करोगे तो एक तो ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाएगा, एक उसकी क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई एक तो देखो आप पतले वायर यूज करते हो, थीन वायर यूज करते हो, तो थीन वायर थोड़े कॉस्ट कम होती है। एक मोटे वायर यूज करोगे, थिक वायर यूज करोगे, तो थिक वायर क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो ओवरऑल ट्रांसफार्मर की बच्चों क्या हो जाएगी, ओवरऑल ट्रांसफार्मर जो है इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप क्या करो, आप मोटे वायर वहां यूज करो जहां पर करंट क्या हो, मैक्सिमम हो। भाई आपको पता है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है प्राइमरी के अंदर आईपी होती है, इसके अंदर क्या होती है, आई एस होती है। तो जहां पर करंट मिनिमम है, मान लो मैं कहता हूं भाई साहब यहाँ पर करंट 0.25 है, यहाँ पर करंट 25 है, तो यहाँ पर देखो 0.25 एम्पियर है। तो 0.25 का जब आप स्क्वायर करोगे 0.25 का, तो देखो अगर मैं प्राइमरी के अंदर लॉस की बात करूं तो प्राइमरी के अंदर लॉस क्या आएगा, प्राइमरी के अंदर करंट मैंने कितनी एज्यूम करी है, 0.25 एम्पियर। तो 0.25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई, ऑलरेडी मिनिमम है, मिनिमम का स्क्वायर और मिनिमम होगा, तो वहां तो ऐसे भी हीट लॉस क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आप प्राइमरी में क्या करो, थीन वायर यूज करो, थिक की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी में देखो करंट कितनी है, 25 है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का स्क्वायर भी क्या आएगा, और मैक्सिमम आएगा। जब और मैक्सिमम आएगा तो फिर आप वहां पर क्या यूज करो, थिक वायर यूज करो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि आप, जब मैंने यहाँ पर लिख दिया आर इक्वल टू रोले बाई ए, कि आप थिक वायर यूज करो, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जगह आप यूज करो, ठीक है। दोनों जगह यूज नहीं करना, आपको उस कॉइल के अंदर यूज करना है जिस कॉइल में करंट क्या होती है, मैक्सिमम। क्योंकि जिस कॉइल में करंट किसी में भी मैक्सिमम हो सकती है, मे बी प्राइमरी मे बी सेकेंडरी, डिपेंड करता है वो स्टेप अप है कि वो स्टेप डाउन है। तो जिसमें करंट मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम का स्क्वायर और मैक्सिमम होगा, तो हीट ज्यादा होगी, हीट लॉस ज्यादा होगा। तो जहां पर करंट ज्यादा है वहां पर आप थिक वायर यूज करो ताकि आर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके नीचे नोट डाल के लिख लेते हैं अपन, इसमें नोट डाल के लिख लेना इसमें, थिक वायर इज यूज डेट साइड वेयर करंट इज मैक्सिमम। थिक वायर इज यूज डेट साइड वेयर करंट इज मैक्सिमम। जैसे मैं बात करता हूं स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या होता है, अप कर रहा है ना, देखो नाम से देखो कंफ्यूज मत हो, स्टेप अप, अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज करंट का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आई एस जो है भाई वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा है, तो ये ठीक है। देखो स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा तो करंट क्या होगी, कम होगी, यानी कि प्राइमरी करंट ज्यादा है। तो आप थिक वायर यूज इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में आपको यूज करना पड़ेगा स्टेप अप के लिए। और स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूं तो स्टेप डाउन में देखो वो डाउन करता है, ठीक है, यानी कि डाउन करेगा, डाउन है तो वोल्टेज को डाउन कर देगा, डाउन को करेगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगा, और सेकेंडरी में अगर वोल्टेज कम है तो इसका मतलब सेकेंडरी में करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बार देखो करंट सेकेंडरी में ज्यादा है, तो इस बार आप थिक कॉपर वायर होता है, ठीक पूरा लिख लो, थिक कॉपर वायर यूज इन सेकेंडरी कॉइल।
तो इस बार कॉपर वायर में आपको यूज करना पड़ेगा किसमें, सेकेंडरी के अंदर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में दोनों में ध्यान रखें। लिखिए इसको। नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं अपन। हिस्टेरेसिस लॉस देखो। नेक्स्ट जो लॉस है वो है बच्चों अपने पास में हिस्टेरेसिस लॉस। देखो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि हमारे पास में जो करंट होती है ना, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, करंट जो होती है वो चेंज होती है बच्चों कंटिन्यूसली चेंज होती है भैया। सबको मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। और करंट चेंज होगी तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था कि भाई करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो आपने देखा इसमें कि करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। भाई करंट की क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, उसकी भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी। तो जो कोर मटेरियल है ना आपके पास में, जो कोर मटेरियल आप यूज कर रहे हो, कोर मटेरियल कंटिन्यूसली क्या होगा, वो मैग्नेटाइजेशन कभी उसका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। फिर बच्चों वो क्या होगा, डी मैग्नेटाइजेशन होगा। फिर बच्चों उसका क्या होगा, री मैग्नेटाइजेशन होगा उसका, ठीक है। और ये भी सब क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब देखो हिस्टेरेसिस लॉसेज में वैसे तो अपन बात कर चुके हैं हिस्टेरिस के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिज्म के अंदर हमें पता है कि जो आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हो प्राइमरी सर्किट के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट यूज करोगे तो अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायरेक्शन हर आधे साइकिल में चेंज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो जो कोर का मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, सॉफ्ट आयरन। कौन सा सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हो, वो कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक होगा। अब वो फेरोमैग्नेटिक होगा ना तो कभी वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, कभी वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, कभी वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। यानी कि सॉफ्ट हिस्टेरेसिस ग्राफ आपको याद होगा आई और एस के बीच में। इसका ग्राफ देखो बच्चों ऐसा होता है, ये ग्राफ, ये हिस्टेरेसिस का ग्राफ होता है। और इसमें जो आपके पास में आपको पता है कि एनर्जी जो लॉस आया था, इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ एच आई कर्व। ये हिस्टेरेसिस कर्व कर दो, एक ही बात है, ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व। तो ये कन्फर्म है कि अगर आप चाहते हो एनर्जी का लॉस कम से कम हो, एनर्जी का लॉस कम से कम हो, तो ऐसा मटेरियल यूज करो जिसके लिए बच्चों ये एरिया क्या हो, कम हो। तो यूज सच टाइप ऑफ मटेरियल टू फॉर्म कोर which having मिनिमम एरिया। अब आप क्या करो, आप चाहते हो कि भैया हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, तो हिस्टेरेसिस लॉस तभी कम होगा जब आप एक ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका एरिया क्या होना चाहिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या हो, कम हो। और ऐसा एक ही मटेरियल है जिसका एरिया कम होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन। इसीलिए ध्यान में रखना, जो कोर जो होता है, कोर सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, करंट चेंज होगी तो बी चेंज होगा, बी चेंज होता है ना तो कोर जो मटेरियल होगा वो बार बार कभी मैग्नेटाइज होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, प्लस उसकी डायरेक्शन और चेंज होगी। कभी इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, कभी इधर डीमैग्नेटाइज, कभी इधर डीमैग्नेटाइज। तो आप क्या करो, कोर का एक ऐसा मटेरियल यूज करो,
ठीक है ना, जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक है। तो ये आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरी बात, उसका एरिया क्या होता है? ये वाला जो एरिया होता है, SI एरिया क्या होता है? कम होता है। एरिया कम होने की वजह से उसमें एनर्जी लॉस क्या होता है? कम होता है। फेरोमैग्नेटिक तो यूज करना ही करना है ताकि फ्लक्स लीकेज क्या हो? कम हो। हालांकि स्टील जो होता है, स्टील भी फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अगर मैग्नेटिक बन गया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होता है वो। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और दूसरी बात, स्टील के लिए ये वाला एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो नोट डाल के लिखवा देता हूं, ये पहले इसको नोट कर लें। तो ये ध्यान रखना, कोर जो मटेरियल होगा बच्चों वो कौन सा होगा? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों होगा? एक तो बच्चों ये कैसा है? फेरो मैग्नेटिक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है? एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व क्या है बच्चों? मिनिमम है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। नो यूज स्टील, स्टील नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज नहीं करेंगे स्टील? बिकॉज हालांकि स्टील भी ध्यान रखना कैसा है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक है। स्टील भी फेरोमैग्नेटिक है, फ्लक्स लीकेज को तो रोक देगा स्टील आपका, लेकिन इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व वो क्या होता है? मैक्सिमम। वो अगर मैक्सिमम है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनर्जी जो लॉस है वो भी बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एनर्जी लॉस भी बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका ग्राफ ऐसा होता है, दानगना इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था इसमें। ठीक है, ये H है और ये I है, एरिया कम होता है। और इसका ग्राफ जो बताया था मैंने आपको, इसमें एनर्जी लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा। यूँ इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा, ये I और ये H। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये हो गया हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं, एडी करंट लॉस। इसको नोट करें बच्चों, फिर एडी करंट लॉस की बात करते हैं अपन। लास्ट देखो बच्चों, एडी करंट लॉसेज। देखो एडी करंट लॉसेज हमें पता है कि AC करंट जो होती है, AC करंट जो होती है बच्चों चेंज होती है कंटिन्यूसली। AC करंट जो होती है वो चेंज होती है कंटिन्यूसली। अगर AC चेंज करंट होगी तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कंटिन्यूसली। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो बच्चों हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कंटिन्यूसली। ठीक है भैया, अल्टरनेटिंग करंट अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो हमें पता है सिर्फ B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फिर क्या होगा बच्चों? EMF क्या होगा? इंड्यूस होगा। और EMF अगर इंड्यूस होगा तो करंट जो है वो क्या होगी बच्चों? इंड्यूस होगी। करंट क्या होगी? इंड्यूस होगी। अब जब ये करंट इंड्यूस होगी तो ये करंट किस किस के अंदर इंड्यूस होगी? इन, एक तो जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी सेकंड वाइंडिंग, ये तो वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस होगी, और एक इन कोर के अंदर होगी। ठीक है, इसको लिखें बच्चों एक बार, वाइंडिंग पूरा लिख ले। इन वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब कॉपर वायर। ठीक है, इन कोर ब्रैकेट में लिख लेना, मटेरियल में, मटेरियल ऑफ कोर। और इसी को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? एडी करंट। देखो ओवरऑल आपको पता है, ओवरऑल देखो ऐसा होता है कि भैया ये कोर है, ये हमारे पास में क्या है? कोर है। ठीक है, और इस कोर के अंदर ये जो कोर है 3D कोर होता है बच्चों, पता है? ये जो कोर होता है, ये कोर कैसा होता है? 3D होता है।
यहाँ पर ये वाली प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर करंट है, तो बी बच्चों क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। एसी करंट है, कौन सी करंट है, एसी। तो करंट चेंज होगी तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसमें जब फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। ये देखो ये रहा, इन वाइंडिंग में करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। अब देखो इसका जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो इसमें जाएगा, ये बी। अब जब ये करंट चेंज होगा तो बी चेंज होगा। तो यहाँ पर भी देख लो बी चेंज हो रहा है। जब यहाँ बी चेंज हो रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी का। सेकेंडरी का जब फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी। इसमें भी करंट इंड्यूस होगी। साथ में ये जो कोर है, इस कोर के अंदर भी बच्चों क्या होगा, करंट ऐड होगी, ऐसे होगी। ये ध्यान रखना, ये 3D होता है, बॉक्स होता है, ये हॉलो बॉक्स है। तो इसके अंदर देखो एडी करंट ऐसे बनेगी यूँ, ये हो गई आपके पास में एडी करंट। तो ये 3D है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस एडी करंट को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं। तो एडी करंट को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, ये इसको 3D मत रखो, इसको प्लेट कर दो। जैसे भैया मान लो आपके पास में, मान लो जैसे मेरे पास में कॉपी है, कोई कॉपी है नहीं यहाँ पर, तो मान लो जैसे भैया आपके पास में कॉपी होती है, कॉपी में देखो एक पन्ना होता है, फिर इसके पीछे दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। तो आप क्या करो, एक 3D स्ट्रक्चर यूज नहीं करो, आप कोर को 2D स्ट्रक्चर में यूज करो। आप लेमिनार यूज करो, उसके प्लेट यूज करो, एक प्लेट, फिर 2 प्लेट, फिर 3 प्लेट, और इन प्लेटों के बीच में आप इंसुलेटर पुट कर दो। तो जब आप इंसुलेटर पुट करोगे तो एक ही प्लेट में एडी करंट जनरेट होगी, बाकी सब में नहीं होगी। अब इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में पूरे के अंदर पूरा का पूरा जो कोर है, पूरे कोर में एडी करंट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है, एडी करंट। एडी करंट को बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया, आई ई। और एडी करंट से नुकसान क्या होगा, भैया करंट जनरेट हो रही है, इसका रेजिस्टेंस भी तो होगा कि नहीं होगा। ये कोर है आपके पास में, ये क्या है, कोर। तो पहले इसको नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो आगे की बंदे को जब बात करूं तो मैं लिखता हूं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ कोर मटेरियल आर सी। तो जो हीट जो लॉस होगी, जो हीट लॉस होगा बच्चों वो क्या होता है, एच आई स्क्वायर आर टी। ये कौन सी करंट होगी बच्चों, एडी करंट। ये रेजिस्टेंस किसका हो गया, ये भैया जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, हमें पता है कि हमारा जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उसके अंदर एडी करंट हो रही है। तो बच्चों हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको अगर आप चाहते हो मिनिमाइज करना, इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, इसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो यूज करें, यूज लेमिना। लेमिना का मतलब 2D है, ये प्लेट होती है, ठीक है। लेमिना यूज करें, ठीक है। यानी कि आपका जो कोर है, कोर जो है वो होना चाहिए मेड बाय लेमिना, एंड ईच लेमिना separated to each other with an insulator। तो अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करो, इसको 3D में यूज मत करो। 3D में यूज करोगे ना तो क्या होगा कि पूरे कोर के अंदर, जैसे मान लो 3D ऐसा है तो पूरे कोर के अंदर एडी करंट जाएगी, तो एडी करंट जाएगी तो हीट लॉस होगा। तो आप इसको ऐसे यूज करो, ठीक है। आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह इसको, आप इसको ऐसा यूज करो यूं। भाई ये एक प्लेट हो गई, ये प्लेट है, ठीक है, और ये कोर हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया, इसके पीछे दूसरी प्लेट, इसके पीछे बच्चों तीसरी प्लेट, और लेमिनेटेड होनी चाहिए। तो देखो हीट लॉस को अगर आपको कम करना है, अगर आपको रिड्यूस करना है, तो आप यूज करो लेमिना। यानी कि आप कोर जो है मेड बाय लेमिना, ठीक है। ईच लेमिना आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय इंसुलेटर। यानी कि ये एक प्लेट, इसके पीछे फिर इंसुलेटर लगा दो, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट। तो इससे क्या होगा, एडी करंट तो जनरेट होगी। जैसे मान लो ये एडी करंट जनरेट हो रही है, यहाँ पर, यहाँ जनरेट हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक आगे वाली जो प्लेट है ना उसी में जनरेट होगी, उसके पीछे वाली प्लेट में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आगे वाली प्लेट और पीछे वाली प्लेट में एक इंसुलेटर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ जनरेट होगी वो सिर्फ बस। यानी कि इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी जो एडी करंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। एडी करंट जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए बच्चों।
तो आपने देखा अगर आप 3D में यूज करते हो तो पूरे के पूरे कोर के अंदर एडी करंट होगी, पूरे के कोर में हीट लॉस होगा। तो आप क्या करो, लेमिना यूज करो। लेमिना यूज करोगे तो और वो एक दूसरे से सेपरेटेड होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, पाथ ऑफ एडी करंट, पाथ का मतलब एडी करंट कम हो जाएगी, पाथ ऑफ एडी करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी जैसे मान लो कॉपी है, कॉपी के ऊपर एक कवर है, उसके बाद में फिर पीछे एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ऐसे बहुत सारे पेज हैं और सारे के बीच में आपने इंसुलेटर लगा दिया कोई, ठीक है ना। तो एडी करंट जो होगी ना वो सिर्फ या तो आगे वाले पेज में या सबसे जो पीछे वाला पेज है उनमें होगी, बीच में कहीं नहीं होगी। और 3D में क्या होता है, 3D में पूरे में एडी करंट हो रही थी, तो वहां पर बहुत सारी एडी करंट थी, तो एडी करंट बहुत ज्यादा थी, तो ज्यादा का स्क्वायर और ज्यादा हुआ, तो हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, लेमिना यूज कर लिया। लेमिना क्या होता है, एक टूटी प्लेट होती है भाई, एक प्लेट ये लगा दी, इसके पीछे इंसुलेटर, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, तो जो एडी करंट जो आपके पास में आएगी, ये आपके पास में बच्चों क्या है, एडी करंट। तो एडी करंट सिर्फ आगे वाली प्लेट में आएगी, सिर्फ और सिर्फ आगे वाली प्लेट में एडी करंट मिलेगी। तो पाथ कम होने की वजह से हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बच्चों ट्रांसफार्मर के जो लॉस थे, एडी लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है ना, एनर्जी का जो लॉस, लीकेज लॉस, ये सारे लॉस मैंने बता दिए, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।